जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है। मैं मानती हूं जन्म माँ बाप ने दिया, लेकिन जीवन भगवान की देन है। इस अविनाशी नाटक में किसको कब कहाँ क्या पाठ बचाना है, बहुत सुंदर तरह से ये रचा हुआ है। हम सब मानो भगवान के गले के हार हैं, अलग अलग। बाबा कहते हैं ना, गीता में एक सुंदर श्लोक है आज जिसके बारे में मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। मत्थ परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय सूत्रे मणिगणा इव मना। एक सूत्र में बंधे हुए हम सभी भगवान से जुड़े हुए आत्माएं हैं। अति सुंदर ये संबंध है हमारा आपस में। और ये सब पता कब चला? संगम युग में आने के बाद। मैं सदैव ये याद करती हूं और सभी को कहती हूं, पब्लिक सभा में भी कहती हूं, गीता तो करोड़ों पढ़ते हैं, सुनते हैं, लाखों गीता के बारे में प्रवचन करने वाले लोग हैं, लेकिन वो गीता को जीते नहीं है। गीता की जो धारणाएं हैं उस पर किसी का अटेंशन जाता ही नहीं है। लेकिन हम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। भले यहाँ बैठे हुए किसी को गीता कंठस्थ नहीं होगी, किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन गीता में जो भगवान ने बताया है उसके अनुकूल चलने की ताकत, हिम्मत किसने दी है? स्वयं भगवान योगेश्वर ने। शिव बाबा जिसको हम कहते हैं, दुनिया जिसको भगवान कहती है, ईश्वर कहती है। बचपन से एक संकल्प चलता था कि एक अर्जुन के लिए इतना अनमोल ज्ञान दे दिया क्या? एक अर्जुन के लिए इतना महान ज्ञान असंभव लगता था। लेकिन अर्जुन एक नहीं है, अर्जुन एक सिंबॉलिक है और हम सभी अर्जुन हैं। अर्जुन है कि नहीं है? अर्जुन है। इसलिए ये संगम युग में, वैसे जैसे भाई ने बताया, बचपन से मैं गीता जानती थी, सौभाग्य रहा, कष्ट करके कंठस्थ करके सीखा नहीं है। जैसे एक वरदान, जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ उस परिवार से बहुत अच्छा संस्कार मिला, संस्कृति मिली और देन स्वरूप बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत कुछ। बचपन से मैंने महाभारत, रामायण, कई उपनिषदें और गीता के बारे में जानती थी। और जब लोग नॉवेल्स पढ़ते थे तो मैं महाभारत, गीता पढ़ती थी। हंसते थे लोग। स्कूल में भी जब ऑफ पीरियड्स होता था, लाइब्रेरी में जाके ऐसे ही बुक ढूंढती थी मैं। मेरे क्लासमेट हंसते थे, तू सन्यासी है। मैं मानती थी यस, मैं सन्यासी हूँ। बचपन से ही संकल्प था। मेरे पापा से भी मैं बातें करती थी तो कहती थी मुझे कभी शादी नहीं करनी है। ये तो बचपन से था। बचपन से मेरे कुछ मतलब नन्स मेरे जब जाते थे रास्ते में मिलते थे, स्कूल में भी नन्स टीचर्स रहे, वो कहते थे तुम क्रिश्चियन नन बन जाओ। ये तुम्हारे हिंदू संस्कृति में तो सन्यासिनी नहीं बन सकते ना, लड़कियों को सन्यासिनी नहीं बनाते, तुम ही नन बन जाओ। लेकिन मैं कहती थी नहीं, मुझे नन नहीं बनना है, मुझे धर्म परिवर्तन नहीं करना है जो हमारे घर के बड़ों को बुरा लगे। जिस परिवार में जन्म हुआ है उनको बुरा लगे धर्म परिवर्तन करके, ऐसी काम नहीं करनी है। मैं ढूंढती रहूंगी, अपने धर्म में मिल जाएगा, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। ये पक्का था, अंदर से था। और ड्रामा पहले बना हुआ है और बाबा की हमारे ऊपर कब से दृष्टि है ना। गीता जानती थी, गीता के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती थी मैं। और ऐसे ही क्या हुआ कि 2 इंसिडेंट्स हुए। एक मैं 7वीं में थी तो हमारे पापा का देहांत हो गया। और पापा के लिए इतना पूजा पाठ किए थे घर में, मत पूछो, कितने यज्ञ किए, होम किए, लेकिन पापा की बीमारी ऐसी थी वो बच नहीं पाए। तब से मेरा भगवान से ना दिल उठ गया था, अगर भगवान होता तो मेरे पापा को क्यों नहीं बचाया, ये था मन में। और उस दिन से, उससे पूर्व क्या हुआ था, पापा के लिए एक विष्णु सहस्त्र नाम की पूजा रखी थी घर में।
आप लोग कई जानते होंगे विष्णु सहस्त्र नाम शनिवार के दिन उसकी पूजा करते हैं और शालिग्राम रख के, छोटा सा शालिग्राम जो शिला होती है उसको रख के उसके ऊपर तुलसी दल चढ़ाते 1000 विष्णु के नाम बोला जाता है और 16 सप्ताह करते हैं वो पूजा। 16 सप्ताह के बाद वो समापन करते। समापन का दिन था, पूजा हो रही थी। जैसे घर में हम 35 लोग थे तो रिश्तेदार आ गए तो 150 लोग हो जाते थे सभी। हम ही घर वाले ही 150 लोग बैठे थे और पूजा हो रही थी। ऐसे मानो एक जगह पूजा हो रही थी, यहाँ शालिग्राम रखा हुआ था, पहाड़, तुलसी का पहाड़। लास्ट डे 16,000 तुलसी चढ़ाते हैं। आप सोचिए 16,000 तुलसी का दल चढ़ाते तो कितना ऊंचा होता होगा। और 2 पंडित बैठ के सहस्र नाम करते हैं, क्योंकि 16 बार सहस्र नाम करना होता है। एक पंडित हमें गीता सुना रहे थे, एक पंडित तीनों को संभाल रहे थे। 4 पंडित थे और बहुत अच्छी तरह से गीता सुना रहे थे एक पंडित। दूसरे अध्याय में, गीता के दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है, 2 श्लोकों का कंबाइंड है। ध्याते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये 2 श्लोक है। इसका अर्थ क्या है? जो विषय विकारों का चिंतन करता है, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, उनको ऐसा ही संग मिल जाता है। संगात संजायते कामः, ऐसे संग से, विकारों की संग से काम विकार आ जाता है। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, काम विकार आ गया उसके पीछे क्रोध आ जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से मनुष्य मन सम्मोहित हो जाता, मोहग्रस्त हो जाता। मोहग्रस्त होने के बाद मनुष्य की स्मृति का नाश हो जाता है। स्मृति के नाश होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से सर्वनाश हो जाता है। ये श्लोक का अर्थ है। टोटली क्या है? विकारों के चिंतन से काम, क्रोध, मोह आने से मनुष्य का नाश। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उसका एक्सप्लेन किया। और भी एक श्लोक है, आता है, कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव एतत्त्रयम् त्यजेत, इन सब का त्याग करो। इतने अच्छी तरह से वो बोल रहे थे, मैं ना मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी, सामने बैठी थी। इतने में क्या हुआ, जैसे वो आगे चले गए बताते बताते, दूसरा अध्याय पूरा हो गया, तीसरे की ओर चले गए। सभी बैठे थे, घर वाले सभी बैठते, घर में तो बाल बच्चे भी होते हैं ना। छोटा हमारा चाचा का 1 2.5 साल का बेटा था, वो भाग के, सभी देखने से पहले भाग भाग के जाके पंडित जी के ऊपर गिर गया। वो शायद क्यों गया होगा, पंडित जी के पास फूल, पत्तियां, मिठाई, फल सभी रखते हैं ना, घंटी, आरती, बच्चों को अट्रैक्शन हुआ, वो भाग के चला गया, पंडित जी के ऊपर गिर गया। साउथ में पंडित लोग है ना, किसी से टच नहीं करवाते, अपने आप को बहुत महान मानते, रेशम के कपड़े में रहते, किसी को आसपास आने नहीं देते, दूसरों को अछूत समझते। बच्चा जाके उनके ऊपर गिर गया ना, उनको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, बाजू में जो पीतल की घंटी रखी थी उसी से बच्चे को मार दिया। यहां बच्चे को लग गया, खून बहने लगा। आप सोचिए अगर थोड़ा सा यहां के बदले यहां लगता, मेडुला है ना यहां, थोड़ा सा नीचे लगता तो बच्चा आउट हो जाता, लेकिन थोड़ा ऊपर लगा, खून ही आया। मैं बच्चे को उठा के लेके गई। उस दिन मेरे मन में एक प्रश्न उठा, बातें तो बहुत अच्छी हैं, है ना, विकारों से सर्वनाश हो जाता है, त्यागना चाहिए, बहुत अच्छी तरह सुना रहे हैं, पंडित जी भी बुरे नहीं है, लेकिन जो सुना रहे हैं वो प्रैक्टिकल में क्यों नहीं ला पा रहे हैं? व्हाट इज द मिसिंग लिंक? क्या छूट रहा है? उस दिन सच के थी, उस दिन मैंने ना प्रसाद खाया ना भोजन किया, मन एक व्याकुल हो गया। अरे बातें तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम प्रैक्टिकल में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारे घर के पंडित जी बहुत अच्छी पंडित जी थे, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, बेटा ऐसा नहीं होता है, इंसान है ना, पंडित भी इंसान है, उनसे गलती हो गई, ऐसे नहीं करते। मैंने कहा मैं पंडित जी से नाराज नहीं हूं, मैं सिस्टम से नाराज हूं। सिस्टम में ऐसी क्या सिस्टम में गलती है जिसके कारण हम जो सुनाते सुनते वो कर नहीं पाते? करने की ताकत क्यों नहीं आती हमारे अंदर?
उस दिन से मन तो व्याकुल था ही। उसके थोड़े दिनों में पापा का देहांत हो गया। फिर मैं तो भगवान से रूठी गई थी अच्छी तरह से। बाद में 8वीं में थी तो गीता के कंपटीशन में हिस्सा लिया था मैंने। उन दिनों गीता के 9वां अध्याय दिया गया था हमको। हम स्टूडेंट्स कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था मैंने। स्टूडेंट्स कैटेगरी में हमको 9वां अध्याय दिया था। 9वें अध्याय में एक श्लोक आता है, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। इसका अर्थ होता है देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास जाते, भूतों को पूजने वाले भूतों के पास जाते, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास जाते और मुझे पूजने वाले मेरे पास आते। ये शब्दार्थ है श्लोक का। जब मैं पढ़ रही थी, कंपटीशन के लिए तैयार हो रही थी, मेरे मन में प्रश्न आया, बात तो ठीक है, ये मुझे कहने वाला कौन है? समझ में आया? भूतों को, मतलब ये जो मुझे कहने वाला है ना, ये ना भूत है, ना देवता है, ना पितृ है, तो ये कौन है फिर? है ना? तब तो मुझे ज्ञान नहीं था और मन में प्रश्न आया, कृष्ण तो देवता है, फिर ये कहने वाला कौन है फिर? यही प्रश्न मेरे घर में हमारे मेंटर, माय गाइड हमारे दादाजी थे। जब हम 6ठी कक्षा में थे, दादाजी ने शरीर छोड़ दिया था। दादाजी भी नहीं रहे, पापा हमारे अच्छे दोस्त थे, वो भी नहीं रहे। अब पूछे तो किससे पूछे हम? घर में हमारे चाचा जी मुखिया थे, वो तो दूरवास का दूसरा अवतार थे। मैं तो उनसे तो बोलना संभव ही नहीं था। मैंने मम्मी से पूछा, पंडित जी से पूछा, मास्टर स्कूल में मास्टर जी से पूछा कि इसका क्या मतलब है, संस्कृत सिखाने वाले जो मास्टर जी होते हैं। सभी ने कहा जो वहां लिखा है ना वो ही समझ, ज्यादा ना अक्ल लड़ाना नहीं तेरे को। ऐसे समझा के बुझा के मुझे बंद करा दिया, चुप करा दिया। ठीक है, ऐसे ही कहते हैं, जिनको नहीं आता है ना वो ऐसे ही करते हैं। फिर बाद में मैं कंपटीशन में हिस्सा लिया मैंने, मुझे फर्स्ट प्राइज आया। उसका एक बड़ा फंक्शन रखते हैं ना, बाद में कंपटीशन सभी पूरा होने के बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एक फंक्शन रखते। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी को बुलाया था। साउथ में श्रृंगेरी के शंकराचार्य बहुत बड़े हैं, उनको बुलाया था। वो हमारे घर के जगत गुरु है। ऊपर गई स्टेज पर, प्राइज लेना था। मैंने उनको कहा, नमस्ते, नमस्कार गुरुजी, मुझे इस श्लोक का अर्थ बताइए तो मैं प्राइज लूं। उन्होंने संस्कृत श्लोक का कन्नड़ में अर्थ बता दिया मुझे। मैंने कहा ये तो मैं भी जानती हूँ, आप सब सही सही बताइए, ये कहने वाला कौन है? मुझे याद करो या मुझे पूजो तो मेरे पास आ जाओगे, कहने वाला कौन है? उनके पास जवाब नहीं था। उन्होंने क्या कहा पता है? अगर मैं सच बोलूंगा ना तो मुझे गद्दी से हटा देंगे। उन्होंने नहीं बताया। बहुत लोगों ने मेरे पर चिल्लाया, जगत गुरु जी से जबान लड़ाती है लड़की होके, है ना। बाद में उन्होंने, बुजुर्ग थे, बहुत अच्छे जगत गुरु थे, उन्होंने मुझे एक सलाह दी, देख बेटा तू ऐसे सभी से बहस करती रहेगी ना तब सभी तेरे को ना नकारेंगे और नास्तिक कहेंगे, धकेल देंगे। पहले लड़की है, पहले सोच, ऐसे बात मत कर, तू ढूंढती रहे, तेरे को सच्चाई का रास्ता मिल जाएगा। ये वरदान बन गया, है ना। ये हुआ था दिसंबर में, और अप्रैल के महीने में स्कूल की छुट्टियों में, समर वेकेशंस में, मैं ननियाल जा रही थी। एक बस स्टॉप पर बैठी थी, मुझे बस बदलना था, दूसरा बस पकड़ना था। बस स्टॉप पर बैठी हुई थी, वहां पर एक भाई ना हर 1 घंटे में पर्चे बंटवाता था। वो बाबा का बच्चा था शायद, वो पर्चा बंटवाता था। एक छोटा सा पर्चा मिला मुझे, उसमें लिखा हुआ था, गीता के भगवान से मिलना चाहते हो तो फलाने पते पर आ जाओ। वो पर्चा पकड़ कर, है ना, मैं अपना बैग वहां रख दिया किसी की दुकान में, मैं चल पड़ी वो पते ढूंढते, कहाँ है वो भाई। वो वकील था, वकील का एक ऑफिस, उसमें मैं जाके पहुंची तो उसने मुझे कुछ बुक्स दिया, बोला ये स्वयं गीता का भगवान आया हुआ है, ये सारे उनके बुक्स है, पढ़ो। उसने क्या बोला तो समझ में तो नहीं आया, लेकिन बुक्स लेके गई। उसमें 7 दिन का कोर्स था, व्यक्त मुरलियां थी, कुछ बुक्स थे, वो सारे लेके गई। इतनी मतलब कंठस्थ हो गया था मुझे, इतना पढ़ा मैंने वो। लेकिन सच में उन दिनों बाबा की कमाल, मुझे किसी ने कोर्स नहीं कराया, लेकिन जैसे मैं बैठती थी बाबा बहुत अच्छा अनुभव कराता था। मैं बाबा से बातें करती थी,
बाबा से कहती थी, बाबा तू आनंद का सागर है ना, जिसको सच्चिदानंद कहते, ब्रह्मानंद कहते, शिवानंद कहते, तो अनुभव करा ना, वो आनंद क्या चीज है, मैं भी देखूं। मैं बाबा से बोलती थी, मुझे जब स्कॉलरशिप मिला था बहुत आनंद हुआ था, लेकिन जब स्कॉलरशिप के पैसे कम पड़ गए तो आनंद चला गया, है ना। जब रैंक मिला तो बहुत अच्छा, खुशी हुई, लेकिन दूसरे एग्जाम में रैंक नहीं मिला तो खुशी कम हो गई। तो ये मतलब वो आनंद नहीं है। तो आनंद क्या चीज है? हम लोग गांव में पले बड़े, हमारे सिंहासन कौन से होते थे पता है? पेड़ पे चढ़ के बैठ जाना, वही हमारे सिंहासन होते थे। वहां कोई आता नहीं था, कोई हमें सताता नहीं था, कोई डिस्टरबेंस नहीं होती थी। हर एक का एक एक पेड़ होता था, पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाओ। बैठ के मैं बाबा से बातें करती थी। अंधेरा छा जाए तो भी पता नहीं चलता था। इतना अच्छा बाबा डोर खींच लेता था, इतना अच्छा अनुभव कराता था बाबा। उसी अनुभव के आधार से हम बाबा के बन गए। संगम युग में ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा अनुभव भी है, और दूसरों के अनुभव से भी हम सीख सकते। आजकल तो बहुत साधन है, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत लोग हैं। आजकल तो यूट्यूब पर पता नहीं क्या क्या क्लासेस मिल जाते हैं आप लोगों को, लेकिन हमारे जमाने में कुछ नहीं था। मुरलियां भी एक मुरली चलने के 1-2 महीने के बाद मुरली पहुंचती थी सेंटरों में। फिर लेकिन बाबा का चमत्कार उन दिनों बहुत था, जिस चमत्कार के जरिए हम बाबा के बने भी और पक्के अच्छी तरह से स्ट्रांग होके रहे और बाबा के घर आए। जब बाबा के घर आने की बारी आई, 10वीं पूरा हो गया। 10वीं पूरा होने के बाद मैं रिजल्ट का भी इंतजार मैंने नहीं किया, जो भी आएगा रिजल्ट आएगा, मुझे बाबा के घर जाना है। मैं आ गई, लेकिन आई तो फिर वापस लेके गए, मुझे नहीं जाना है, तेरे को आगे पढ़ना है, नौकरी करनी है, ऐसे वैसे। और जॉइंट फैमिली थी, तो जॉइंट फैमिली के अपने कुछ उसूल होते हैं। और हमारे चाचा जी बोले, तू अगर चली जाएगी तो पीछे लड़कियों की शादी नहीं होगी, घर में और भी लड़कियां हैं, उनकी शादी नहीं होगी। मैंने कहा उन सब की शादियों की जिम्मेवारी मैंने थोड़े लिया है ना, मुझे जाना है बस। लेकिन वो छोड़े नहीं, एक गुरुजी को लेके आए मुझे समझाने के लिए। मैं बहुत ज्ञान की बातें करती थी, नए नए में ना बहुत ये जोश होता है, और मैं ज्ञान की बातें करती थी। उनके पल्ले तो पढ़ते नहीं थे और मैं बोलती रहती थी। उन्होंने एक गुरुजी को ले आए, हमारे घर के ही गुरुजी थे, दूसरे गुरुजी थे, उनको लेके आए। उन्होंने घंटे भर समझाया मुझे, ऐसे देख बेटा, लड़कियों को सन्यासिनी नहीं बनना है, घर गृहस्थी संभालना है, आप ऐसे हो वैसे हो, पता नहीं क्या क्या समझाया। मेरे तो सिर ऊपर से गए, कुछ नहीं अंदर गया। फिर लास्ट में उन्होंने समझाया कि न पुत्रस्य गतिर्नास्ति ही, अगर बच्चे नहीं होंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। तब तक मैं चुप थी। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, गुरुजी आपकी शादी हुई है क्या? उन्होंने बोले क्या बात हुई, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, सन्यासी हूं। तो फिर आपके बच्चे हैं क्या? वो बोलने लगी, क्या पागल जैसी बातें कर रही है, शादी नहीं हुए तो बच्चे कहां से होंगे? फिर बोली कि आपको मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मुझे नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? जब आपको मिल सकती है बिना शादी के, बिना बच्चों के, मुझे क्यों नहीं मिल सकती? मेरा ये प्रश्न था। जब मैंने ये प्रश्न पूछा तो जवाब में उन्होंने कहा, नहीं, लड़कियों को नहीं मिल सकती है। तो मैंने उनसे कहा, तो गुरुजी आपने अध्यात्म समझा ही नहीं है। अध्यात्म में पुरुष स्त्री का कोई अंतर होता नहीं है। आत्मा आत्मा है, चोला कौन सा भी हो, उसमें क्या फर्क है? जब मैंने ऐसे जवाब दिया तो घर वाले भड़क ही गए, लेकिन गुरुजी ने कहा, देखो इस लड़की को पकड़ के न रखना, ये आज नहीं तो कल जाने वाली है। अब आयु के कारण इसे पकड़ सकते हो, लेकिन 18 साल के बाद तो ये जाएगी। तो इसे जाने दो इसके रास्ते। तो छुट्टी मिल गई घर से। मतलब हाँ नहीं कहा, लेकिन ना भी नहीं कहा। उसके बाद तेरी मर्जी, छोड़ दिया, मैं आ गई। लेकिन साइन करना था ना, मुझे समर्पण होना है, तो यज्ञ के कुछ नियम है। उन दिनों 3 साल के बाद समर्पण करते थे। मैं ये समर्पण पत्र लेके गई, मेरी मम्मी को साइन करना था, मेरी नानी ने मना कर दिया। मेरी नानी के कुछ अपने कुछ अनुभव थे, वो बचपन से उसकी मतलब नाना जी शरीर छोड़ दिए थे, उनको
जायदाद में हिस्सा नहीं दिया था, बहुत मतलब उसने खुद जॉब किया, बच्चों को पाला, बहुत कुछ कठिनाइयां झेली। इसलिए वो कहती थी लड़कियों को ना सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, पैसे किसी से मांगना नहीं है, हर लड़की को जॉब करना चाहिए। मेरी नानी का ये इरादा था। वो कहती थी तू बल शादी मत कर लेकिन नौकरी जरूर कर। और मेरे अच्छे मार्क्स भी थे, गवर्नमेंट नौकरी आराम से मिलती थी, लेकिन मुझे नौकरी करनी नहीं थी। इसीलिए 3 साल में साइन नहीं मिला, मुझे 5 साल में मिला। फिर बाद में जब नानी को लगा ये तो वापस लौटने वाली नहीं है, तो मुझे 3 कंडीशंस रखे उन्होंने साइन देने के लिए। मम्मी को बिठा के कहा देख, पहली बात, अभी गई है ना, वापस लौट के नहीं आना है, कुछ भी हो जाए वहां ही जीना है। दूसरी बात, यज्ञ की पाई भी घर में वापस नहीं देगी किसी को, घर में कितनी भी कष्ट क्यों ना हो, बाबा के यज्ञ की 1 पैसा भी तो घर वालों को नहीं देगी। तीसरी बात, मनुष्य जो खुद कमाता है ना, उसका कमाया हुआ भी हजम नहीं होता है। कई बार तुम तो दूसरों के कमाए हुए जो भंडारी में आते हैं उससे जीते हो, तो ये बहुत कम खर्चा करना, जितना कम हो सके उतने में जीवन जीना, ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जीना, और को 1 पाई भी वेस्ट नहीं करना। अगर ये तीनों शर्तें मंजूर है तो सही करेंगे, हम साइन सिग्नेचर करेंगे। देखो मैं क्या कहना चाहती हूँ, वो ज्ञानी नहीं थी, थोड़ा बहुत ज्ञान था लेकिन ज्ञान पूरा समझा नहीं था उसने। लेकिन कर्म का सिद्धांत जो है, कर्म फिलॉसफी को बड़े लोगों ने कैसे समझ लिया था। 1 पाई भी, वो कहती थी, घर वाले सभी, मतलब मेरी मम्मी, मेरे भाई बहन सभी ज्ञान में चलते हैं, सेंटर में तो आते हैं। वो कहती थी सबको जो भोग मिलेगा वो भी तेरे घर वालों को भी उतना ही मिलेगा, थोड़ा भी ज्यादा नहीं देगी तू। ये पार्शलिटी, पक्षपात नहीं करना है, अगर तेरे को मंजूर है तो हम सिग्नेचर करेंगे। मतलब उन्होंने पक्का ये स्पष्ट कराया कि बाबा का यज्ञ जो है, इसमें जो भी आता है ये उल्टा कभी नहीं जाना चाहिए। और कर्म सूक्ष्म है, हम जितना वेस्ट करेंगे वो हमारे खाते में ही तो आ जाएगा ना। मतलब जो संस्कार हम लेके आए, कई बार मैं सोचती हूँ ज्ञानियों से अज्ञानियों को कर्म के बारे में अच्छा नॉलेज रहता है, वो डरते हैं बुरे कर्म करने से या गलत कर्म करने से। ऐसे हमारी जीवन की यात्रा में लौकिक का भी बहुत अच्छा योगदान रहा, और अलौकिक में भी जहां मैं समर्पित हुई हुबली सब जोन में, वहां बड़े भाई साहब रहते हैं, बसवराज भाई जी। वो नौकरी करते थे, 60 साल की उम्र तक उन्होंने नौकरी किया, एग्रीकल्चरल ऑफिसर रहे, बड़े पोस्ट पे क्लास 1 ऑफिसर रहे, नौकरी भी करते थे और सेंटर्स भी संभालते थे। बहुत अच्छी तरह से धारणा मूर्त आत्मा है और बहुत ज्ञानी आत्मा, योगी आत्मा है। और मुझे पहले से मेरे संस्कार थे गीता के भी, और भाई साहब ना मैगजीन चलाते थे, कन्नड़ मैगजीन, उसके लिए आर्टिकल्स लिखते थे, मेरे से डिक्टेट करा के लिखवाते थे। इसके कारण उनके साथ लिखते लिखते मैंने बहुत कुछ समझा भी। और जब वो गीता पर लिखते थे मैं कहती थी ये श्लोक जोड़ेंगे तो अच्छा होगा, ये श्लोक जोड़ेंगे अच्छा होगा, ऐसे अच्छी तरह से। फिर जब वो गीता पर चर्चाएं रखते थे या सेमिनार्स करते थे तो मैं पहले से, बचपन से, मतलब स्कूल लाइफ से मैं अच्छी डिबेटर रही हूँ, अच्छी तरह बोलती थी, बहुत अच्छी स्टडी करती थी, तो यज्ञ में भी ये ऑटोमेटिकली मुझे बोलने का चांस तो पहले से मिलता रहा। और भाई साहब का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। लेकिन जब हमने इस ईश्वरीय जीवन की यात्रा में, जैसे भाई जी ने कहा कि केवल ज्ञान, योग, सेवा नहीं, बड़ों की पालना ने हमें बहुत बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ। बड़ों की पालना होती कैसी है? बड़े हमें टोकते जरूर है, जब हम गलत करते हैं तो टोकते जरूर है, लेकिन इतना ही प्यार और सम्मान भी करते हैं। मैं सदैव याद रखती हूँ, जब हम 78 में मैं आई, 79 में दिल्ली में ट्रेनिंग रखा हुआ था, दिल्ली पांडव भवन, करोल बाग में जो पांडव भवन है। उन दिनों दादी ऑलराउंडर, दादी गुलजार जी, आशा दीदी, ब्रजमोहन भाई जी थी, चारों वहीं रहते थे।
हम लोग 40 बहनें आई हुई थी, 1 महीना यहाँ रुकी थी ट्रेनिंग के लिए। हमारे सभी ट्रेनिंग टीचर्स दिल्ली के महारथी रहे, जगदीश भाई साहब, रुक्मिणी दादी, शुक्ला दीदी, और अभी नोएडा में एक तबीयत ठीक नहीं, शायद शीला बहन एक रहती थी, सुंदरी बहन, सभी ने हमें एक क्लासेस कराया, चक्रधारी दीदी। और इससे क्या हुआ, बहुत अच्छा नजदीक से हमें पालना मिली। रोज रात को ऑलराउंडर दादी हमें क्लास कराती थी, और गुलजार दादी, 1 घंटा उनका 1 घंटा इनका क्लास होता था। ऑलराउंडर दादी का नाम सुने आप सभी ने, देखा है? वैसे तो उनका ऑफिशियल नाम धैर्य पुष्पा था, धैर्य पुष्पा, लेकिन वो ऑलराउंडर थी इसलिए उसको क्या कहते थे, ऑलराउंडर दादी। और दादी जो प्रैक्टिकल में हमें जो सिखाती थी, प्रैक्टिकल में। और गुलजार दादी तो आप जानते हैं धारणा की मूर्त है, कभी ऊंची आवाज में उनका सुना ही नहीं हम लोगों ने। और हर रोज अमृत वेले से लेकर रात तक हम उनके साथ रहते थे, तो एक वरदान बन गया, पक्का हो गया। उन दिनों जो नोट्स मैंने लिया है, 1 महीने सवेरे, मतलब स्कूल लाइफ ही था, सवेरे से क्लासेस शुरू हो जाते थे, अलग अलग एग्जाम्स भी बाकायदे हमने लिखा, वो सभी नोट्स भी अभी हमारे पास है बहुत अच्छी तरह से। ऐसे बाबा ने जो ब्राह्मण जीवन के लिए एक फाउंडेशन डाला, और फाउंडेशन के तहत ही बहुत कुछ हमने सीखा, है ना। और सीखते सीखते एक वरदान भी बन गया। और वैसे बहुत जगह रही मैं, आंध्र प्रदेश में बहुत साल सेवाएं की, उसके बाद हमारे हुबली जोन में कुछ आंध्र प्रदेश का हिस्सा, कुछ केरला का हिस्सा भी आता है। हुबली सब जोन में करीबन से 16-17 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उसमें 200 ब्रांचेस है अलग अलग इस एरिया में। हम लोगों को पहले कंपलसरी ट्रांसफर रहता था, 2-3 साल में अलग अलग सेंटरों में हम गए। इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत कुछ अनुभव भी हुआ। जो भाई सुना रहा था, है ना, मधुबन से एक भट्टी के लिए इनविटेशन आया था, टीचर्स भट्टी थी, आपको आना है। जिस सेंटर में मैं रहती थी ना, मैं सुनाती हूँ उन दिनों के हालात कैसे थे। पूरे महीने की भंडारी 50 रुपया, सभी भाई बहनें मिलके कितनी सेवा करते थे, ओनली 50। उसमें 2 बहनों को चलना था, चलते थे, कभी घर लौटने का संकल्प आया नहीं, उसमें से भी 2-3 रुपया बचाते थे। फिर मधुबन से पत्र आया कि भट्टी है, आप सबको आना है टीचर्स को। मधुबन आने जाने का किराया उन दिनों आने जाने का 90 रुपए था। उन दिनों माउंट आबू के लिए ना हिल स्टेशन कंसेशन हुआ करता था, टिकट्स लेते तो हिल स्टेशन कंसेशन टिकट मिलता था, उसके कारण 90 रुपए में हम आ जा सकते थे। लेकिन भंडार सेवा भी तो करनी थी, कम से कम 150 रुपया मुझे चाहिए था, मेरे पास था नहीं। घर में फोन करते तो आ जाता, लेकिन हमने संकल्प लिया था हम घर वालों से कभी नहीं मांगेंगे। मैंने मधुबन को पत्र लिख दिया, दादी मेरे को मधुबन आने जाने के लिए इतने पैसे चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैं इस बार भट्टी में नहीं आऊंगी। मुझे पता नहीं था ऐसे लिखना नहीं चाहिए, लिख दिया मैंने। लिख के मैं निश्चिंत हो गई। 15 दिन के अंदर ना मधुबन से मुझे एक मनी ऑर्डर आया, उसमें दादी ने ईशु दादी के हाथ से 150 रुपया भेजा था। लिखा था नीचे, मुट्ठी पैसे मिलते ही ना टिकट करके आ जाना, है ना। ये मैं क्यों बार बार याद दिलाती हूं, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कौन है, बाबा, निराकार बाबा ही नहीं, साकार में हमारे बड़े भी हैं। उनके जो आशीर्वाद है हमारे ऊपर, वो हमें चलाता है। ये विश्वास ने ना बहुत सारी परिस्थितियां देखी हमने, लेकिन परिस्थितियों में कभी हमने हिम्मत नहीं हारा। जब हमारे अंदर ही विश्वास रहता है हम अकेले नहीं है, हम अकेले नहीं है। इसका और एक किस्सा सुनाऊंगी। मैं एक सेंटर, नया सेंटर खोल रही थी, हम जहां भी जाते थे नया सेंटर खोलने के लिए जाते थे। नया सेंटर खोल रही थी, एक वहां चित्रदुर्गा है, उसके बाजू में एक तहसील में हम सेंटर खोल रहे थे। वहां एक जगत गुरु बहुत फेमस है, श्रीगिरे जगत गुरु, उनका स्कूल कॉलेज सब कुछ है। उनके एक प्रोग्राम में मुझे बुलाया था, ठीक है। मैंने पहले भाषण किया,
उसके बाद वो जगत गुरु का भाषण था। पता नहीं उसको क्या हुआ था, उसने संस्था को इतनी बुरी भली बहुत बातें बोल दी उसने भाषण में, मेरे से रहा नहीं गया। उसने ऐसे बोला ना, दोबारा मैं उठ के माइक लेके मैंने बोला कि स्वामी जी ने जो बोला है वो उनका विचार है, लेकिन संस्था के बारे में वो क्या जानते हैं जो संस्था के बारे में वो ऐसे बोलते हैं। दूसरी संस्था के बारे में उनको बोलने का अधिकार नहीं है जब तक पूरी तरह से नहीं जाने। स्वामी जी होके दूसरी संस्था के बारे में ऐसे पब्लिक में ओपिनियन देना नहीं चाहिए। सभा में बोल दिया मैंने, प्रोग्राम उनका था। बाद में स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे बोला, दीदी आपने क्या बोल दिया, दोबारा कभी आपको नहीं बुलाएंगे। मैंने कहा पता, कोई बात नहीं, बुलाया नहीं तो नहीं बुलाया, ये बात रह गई। मैंने उस स्वामी को अच्छी तरह से पर्सनली, स्वामी जी से भी मैंने बात किया, देखिए आपकी फिलॉसफी, आपके बारे में मुझे पता नहीं है, मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, हमारे संस्था के बारे में आपको क्या पता है, आप क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपने देखा है, कभी गए हैं, किसी की सुनी सुनाई बातों पर आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं। जगत गुरु होके ऐसे नहीं करनी चाहिए आपको। सीधा सीधा बोल दिया मैंने। ये हो गया ना कुछ साल बाद, 20 साल बीत गए इसको। उसके बाद वो जगत गुरु जी ना माउंट आबू में एक संत सम्मेलन में होके गए, ठीक है। होके जाने के बाद दोबारा एक ही स्टेज पर हम मिले, फिर वो भी थे मैं भी थी। बहुत सालों के बाद एक स्टेज पर फिर मिले हम। खुली सभा में उन्होंने क्षमा मांगी। उन्होंने कहा सभा में कि ये बहन बहुत छोटी थी तो मेरे ही स्कूल के प्रोग्राम में इसने मुझे ललकारा था। ये कहा था कि हमारी संस्था के बारे में आप क्या जानते हो, किसने हक दिया आपको हमारी संस्था के बारे में ऐसे बोलने का। तब मैं ना, मुझे बहुत वंडर लगा, इतनी छुटकी सी बहन इतनी धैर्य से कैसे बोल रही है। लेकिन जब मैं माउंट आबू पहुंचा तब मुझे समझ में आया, हमारे शहर में ही एक अकेली बहन दिखाई देती है, लेकिन इनके पीछे तो बहुत बड़ी सेना है। ये अकेली नहीं है, इसलिए इनके पास इतना हिम्मत है, भगवान की ताकत है। वहां जाओ माउंट आबू में, आपको समझ में आता ये मनुष्य नहीं चलाता, ये कोई भगवान ही चला सकता है। और अकेले भगवान नहीं, उनकी बड़ी सेना है। सभा में उन्होंने बोल दिया, मैं जगत गुरु होते हुए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था उस दिन। जब मैंने आज इनकी संस्था में जाके देखा, सच में जो हम नहीं कर सके, जिनके पास संपत्ति है, मठ है, शिष्य है, हम नहीं कर सके, छोटी छोटी बहनें कमाल कर रही है ना। ये जो मैं सदैव कहती हूं, मैं ऐसे किसी की मुंह नहीं लगती हूं। अगर मुझे लगा ये गलत है, मैं छोड़ती भी नहीं हूं उसको, और डरती भी नहीं हूं। ये ताकत बाबा ने बचपन से रखा और बाद में ज्ञान की हिम्मत ने भी बढ़ाया। अभी गीता की ही बात लीजिए। गीता के बारे में जब हम शूटिंग कर रहे थे, शुरू कर रहे थे, रमेश भाई साहब ने मेरे से बोला कि आसान नहीं है, लोग बहुत क्रिटिसाइज करेंगे, गीता के ऊपर मान्यता है लोगों की, थोड़ी भी इधर उधर करेंगे ना लोग खड़े हो जाएंगे आपके विरुद्ध। मैंने कहा भाई साहब ऐसे कुछ नहीं होने वाला, आप मेरे पर विश्वास रखिए। अगर कोई प्रश्न करेगा भी तो मेरे से करेगा, मैं जिम्मेवार लेती हूं। संस्था का इसमें कुछ नहीं होगा, मेरे से पूछेगा, क्योंकि मैं बोल रही हूं ना, तो मेरे से पूछेगा। लेकिन बाबा ने इतनी तो मुझे गीता के बारे में इतनी तो ज्ञान दिया है ताकि कोई भी मेरे से पूछे मैं उसको जवाब दे सकूं। ये अभिमान नहीं है, लेकिन बाबा का मेरे ऊपर का विश्वास है और मुझे अपने आप पर विश्वास है। संगम युग में हमें ये 2 चीजें जरूर चाहिए। एक, पहले खुद पर विश्वास, दूसरा कराने वाले पर विश्वास। ये दोनों बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इतना बड़ा ज्ञान होते हुए भी अगर खुद पर विश्वास नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते। मैं हंसी की बहुत सारी बातें सुनाती हूँ। जब हम भट्टी कराते हैं ना, एक बार मैंने एक क्लास कराई थी। भट्टी में क्लास कराते हैं हमारे यहाँ रिट्रीट सेंटर में, 7 दिन की भट्टियां होती है, भाइयों के अलग, माताओं के अलग। एक भाइयों की भट्टी में मैंने क्लास कराया। ब्रह्मा बाबा नारायण बन गए, हम क्यों नहीं बन पाए? वो भी तो सादा सीधा एक गृहस्थी थे,
कोई महान तपस्वी तो नहीं थे, लेकिन वो इतना बड़ा मंजिल पहुंच गए वो, लेकिन हम रह गए क्यों? उसके कुछ कारण, क्यों हम पीछे रह गए, इसके बारे में एक पूरी क्लास में चिंतन चली। जैसे क्लास पूरा हुआ, एक भाई उठ के आया, बोला दीदी मैं नारायण तो नहीं बन सकता, ये पक्का है, लेकिन मैंने नारायण नहीं बनूंगा तो भी मैंने एक प्लान बनाया, जुगाड़ किया है कुछ। नारायण नहीं बन सकूंगा लेकिन कुछ जुगाड़ किया है। क्या जुगाड़ किया पता है? वो क्या बोलता है, दीदी सतयुग में नारायण को और आम आदमी को क्या फर्क है? वो सिंहासन पर बैठता है और दूसरे नहीं बैठते, इतना ही फर्क है ना। सबके पास संपत्ति, ताज भी सभी को होता है, संपत्ति भी होती है, बस वो उसको ताज होता, तख्त होता है, वो तख्त हमें नहीं मिलता। इसलिए मैंने सोचा है मैं ना नारायण का तख्त बनाने वाला बनूंगा, ठीक है? नारायण का तख्त सजा दूंगा, नारायण से पहले उसके ऊपर बैठ के उड़ जाऊंगा एक बार, तो नारायण समान हो गया ना दीदी। जुगाड़ देखो कितना कमाल है ना? चाहिए ऐसा जुगाड़? चाहिए? आपको भी बनना है, कारपेंटर बनना है सतयुग में? ऐसे बहुत सारे जुगाड़ करते हैं, जो शायद कल भी मैंने एक जुगाड़ सुनाया था। ऐसे भट्टियों में कई सारे माताओं के भाइयों की जुगाड़ सुनने को मिलते हैं। एक भाई ने, एक बार मैंने अमृत वेले पर क्लास कराई थी। अमृत वेले ना आजकल बहुतों का कच्चा हो गया है, उठ के बैठ तो जाते, झुटका खाते हैं, सीरियस नहीं है, अनुभव नहीं कर पाते। वो मैंने देखा 7 दिन की भट्टी शुरू हो गई, पहला दिन देखा, दूसरा दिन देखा, सब झुटका खा रहे हैं अमृत वेले उठ के। तो मैंने सोचा मैं इस पर क्लास कराऊंगी, अमृत वेले का महत्व और हम अलर्ट कैसे रहे उसके बारे में बहुत सारी बातें बताई बाबा की मुरलियों के आधार से। जैसे क्लास पूरा हुआ, एक भाई उठ के आया, बोला दीदी मैं कुछ भी करूं ना 6 बजे के पहले मेरे आंख खुलता ही नहीं है, क्या करूं? मैंने कहा कोई बात नहीं, आप शाम के 6 बजे से पहले भोजन कर लीजिए ताकि जल्दी आंख खुल जाए। भूख लग जाएगी ना सवेरे सवेरे तो आंख खुल जाएगी। या तो फिर शाम को खट्टा खाना मत कीजिए। ऐसे मैंने कुछ बोला, नहीं दीदी सब करके देखा, मेरा ना 6 बजे से पहले आंख खुलता ही नहीं है। जब आपने ठान ही लिया है नहीं खुलता है तो कौन क्या करेगा? लेकिन बोला नहीं दीदी मैंने हिम्मत नहीं हारा, मैंने कुछ जुगाड़ किया है। क्या जुगाड़ किया उसने पता है? उसने एक ग्लोब खरीदा है। ग्लोब जानते हो ना, विश्व का एक ग्लोब होता है। उसने वो खरीदा हुआ है, जहां अमृत वेला करता है वहां टेबल पर रखा हुआ है उसने। वो अमृत वेले तो उठता नहीं है ना, 6 साढ़े 6 बजे का आंख खुलता है, उठता है और आके देखता है अभी कितने बजे, 6:30 बजे, अब कौन से देश में अमृत वेला होगी ये सोचता है और ग्लोब को घुमा के उस देश में खड़ा कर देता है। कौन सी तो देश में अमृत वेला होगा ना, 24 घंटे कहीं ना कहीं अमृत वेला तो चलता ही होगा, तो वहां घुमा देता है और सोचता है मैं उस देश में बैठा हूं। ये जुगाड़ है उसकी। देखो ये जुगाड़ है ना, एक दिन के लिए ठीक है, कभी कभार आप आंख नहीं खुली कोई तबीयत के कारण या कहाँ रात भर आप कुछ काम में व्यस्त थे नहीं उठ पाए, एक दिन के लिए ठीक है, लेकिन रोज रोज ये करना मूर्खता कहलाता है, आलस्य की परमावधि कह जाता है। मैंने कहा भैया बाबा ने कब कहा है दूसरे देशों के अमृत वेले में उठ के योग करो? उसने बोला दीदी आप ये बताइए मुझे, बाबा ने कब कहा है भारत के अमृत वेले उठ के योग करो? बताइए। कितने ज्ञानी बच्चे हैं ना। ऐसे बच्चों को देख के ही बाबा कहते हैं मेरे बच्चे सवेरे सवेरे काले कोट वाले वकील बन के मेरे सामने आ जाते हैं और मेरी ही सिखाई हुई बातें मुझे वापस सुनाते हैं। बाबा कितना मुस्कुराते हुए हंसता होगा ऐसे बच्चों को देख के। आप उस लाइन में तो नहीं हो ना? है क्या ऐसे लाइन में? बाबा से वकालत करते हो क्या? बाबा से वकालत नहीं करनी है, कभी जीतेंगे भी नहीं बाबा से वकालत करके, ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे मेरे पास ना जुगाड़ है। मेरी नहीं है ये जुगाड़, किसकी है? किसी भाई बहनों की सुनाई हुई जुगाड़ है। मैं सोचती हूँ इसीलिए बाबा कहते हैं मेरे बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं। मैं सोचती हूँ ऐसे जुगाड़ मुझे क्यों सूझता नहीं है कभी?
भाई बहनों को कैसे सूझता है ऐसे जुगाड़। सच में संगम युग में बहुत रमणीकता देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है। जब हम विश्वरतन दादाजी थे एक मधुबन में, सुना होगा आपने, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हुआ करते थे। जब वो बैठते थे तो वो कहते थे, उनको जब पहले आए, छोटे छोटे आए, बाबा अमृत वेले बिठा देते थे तो नींद आती थी, झुटका आता था। बाबा कहते जो सोता है वो खोता है, तो नींद करनी नहीं चाहिए। उन्होंने क्या किया था पता है? उनके लंबे लंबे बाल थे, बाल को ना धागा बांध दिया था, ऊपर लटका दिया था, बांध दिया था। वो कहते थे जब भी झुटका खाएंगे वो खींचेगा ना, बार बार खींचने से दर्द तो होगा, उसके बाद थोड़ा अलर्ट होके बैठते। उन्होंने, बड़ों ने, दादी प्रकाशमणि जी कहती थी जब उनको बहुत छोटे थे, 15-16 साल के थे वो लोग, तो नींद आती थी तो यहाँ तेल लगा लेते थे, आंखों में तेल लगा लेते थे। पलक झपकाएंगे ना तो क्या होगा? जलन होगी, और पलक झपकेगा नहीं तो भी ऐसे आंख खोल के बैठेंगे तो नींद कहां से आएगी? दादी कहती थी, दादी हृदय पुष्पाती कर्नाटक की दादी थी, वो कहती थी राजयोग सहज राजयोग है, लेकिन सहज करने के लिए थोड़ा हट करना पड़ता है। दादी कहती थी ये राजयोग सहज राजयोग जरूर है, लेकिन इस राजयोग को सहजता से अनुभव करने के लिए पहले थोड़ा सा क्या करना पड़ता है? हट करना पड़ता है। और वो बहुत योगी आत्मा थी, कितनी अच्छी योगी आत्मा थी ना। साउथ की भाषा तो नहीं आती थी उसको, बाबा ने 5 रुपया देके उसे बेंगलोर भेज दिया था। ये अनुभव में आपने सुना है, उसके हाथ में 5 रुपया पकड़ा के टिकट देके भेज दिया था, बाबा जाओ बेंगलोर में। दादी आई बेंगलोर में, पूरे साउथ की सेवा की उसने। भाषा नहीं आती थी, लेकिन कोई सामने आता था तो दादी फ्लुएंटली इंग्लिश बोल देती थी। कौन बुलवाता था? बाबा बुलवाता था। और दादी की योग की शक्ति ने इतनी सेवा की, इतने चमत्कार किए, जो आज आप बड़े बड़े कर्नाटक के महारथी देख रहे हो, करुणा भाई, मृत्युंजय भाई, बसवराज भाई, ये सभी दादी के हाथ से निकले हुए रत्न हैं। आप कहेंगे बसवराज भाई को, मृत्युंजय भाई को हिंदी का ही ना आए, लेकिन वो दादी के सामने बैठते थे, कहते थे दादी के सामने बैठते थे तो दादी उड़ा ले जाती थी घंटों भर। ज्ञान समझ में नहीं आता था, हिंदी समझ में नहीं आती थी, फिर भी इतनी ताकत थी उनमें जो खींच लेते थे। उसी ताकत ने उन आत्माओं को सरेंडर कर दिया। छोटे छोटे ये सारे कुमार जीवन में समर्पित हो गए और पूरे कर्नाटक तक या पूरे विश्व की सेवा के लिए निमित्त बन गए। तो बाबा ने जो आदि में हमारे पूर्वजों को तैयार किया, केवल बोलने की ताकत नहीं दी उनमें, साथ साथ जीने की जो धारणाएं हैं, तो हमें भी क्या करना है? सदैव याद रखना है। अगर हम कोई सेवा नहीं करते हैं, समझो मेरे से नहीं हुआ, तो सेवा कोई दूसरा कर लेगा, लेकिन मेरी स्थिति कोई दूसरा बना सकेगा? मेरे स्थिति के लिए किसे प्रयास करना होगा? किसे कोशिश करनी होगी? मुझे ही करनी होगी। इसमें बहाना नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। इसे अपने ऊपर अटेंशन देने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते हम। इसलिए खुद को खुद पर अटेंशन देना बहुत जरूरी है। अटेंशन देने के लिए मैंने कुछ अपने पुरुषार्थ के कुछ छोटे छोटे नुस्खे हैं मेरे। मैं आप सभी, आज सवेरे भी किसी ने कहा मुरली कितने बार पढ़ सकते हैं? मैं 1 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, बाद में लगता है कि ये पढ़ लिया है, फिर कैसे पढ़ सकते हैं? मैंने एक नवीन तरीका अपनाया है, पता है क्या है? सवेरे मुरली सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह से यहाँ प्रिंट हो गया, फिर बाद में मैं क्या करती हूँ, पूरे दिन में मैंने जो मुरली सुनी ना, वो मुरली मैं वापस बाबा को सुनाती हूँ। कैसे? आप सभी माताओं को तो पता है, जब बच्चे छोटे होते थे आपके, स्कूल भेजते, भाग भाग के आके वो बताते नहीं है, मम्मी आज A फॉर एप्पल सिखाया, B फॉर बैट सिखाया, ऐसे। हाँ, आप बोलते और क्या सिखाया, और क्या सिखाया? आपको पता होता है C फॉर कैट ही सिखाया, लेकिन फिर भी आप पूछते हो ना। मैं भी यही नियम अपनाती हूँ। बाबा जब मुझे मुरली सुनाता है तो परम शिक्षक है, बाद में बाबा मेरी मम्मी है, माँ है। मैं ना क्लास में जो बाबा
परम शिक्षक से मैंने सुनी हुई सारी बातें मैं वापस मेरी मम्मी को सुनाती हूँ। कौन है मम्मी? बड़ी मम्मी, बाबा। मैं कहती हूँ बाबा आज की मुरली कितनी प्यारी थी ना, आज आप बाबा ने इतना अच्छा बात समझाया, बाबा मुझे ये बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी? ऐसे बातें करती हूँ मैं बाबा से। सारी मुरली लाइन टू लाइन मैं बाबा से रिपीट करती हूँ। कोई बीच में आ गया, फोन आ गया, कोई व्यक्ति आ गया, वहां रुक गए। फिर थोड़ी देर के बाद जब फ्री हुए फिर वही बातें बाबा से आगे करते जाओ। इसके लिए कोई साधन नहीं चाहिए, कहां भी बैठे बैठे आप ये कर सकते हो। लेकिन एक कंडीशन क्या है, एक बार मुरली सुनते समय अटेंशन से सुनो, अच्छी तरह से सुनो, और अच्छी तरह से सुनने के बाद वो किसको सुनाओ? वापस मम्मी बना के बाबा को सुनाओ। इतना अच्छा अनुभव है ना, इससे हमारी स्थिति अच्छी रहती है, व्यर्थ संकल्प नहीं चलते, दूसरे इधर उधर के विचार नहीं आते हैं क्या? नहीं आते। आप सोचेंगे दीदियों को क्या विचार आते हैं, दीदियों को क्या समस्या है ना? आजकल हमारे पास कुछ कुमारियां आ रही है, वो कहती है मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। भाई क्यों बन रही हो ब्रह्मा कुमारी? ज्ञान योग कुछ पता नहीं है, सीधा आ जाती है लगेज लेके, मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। पूछो क्यों ब्रह्मा कुमारी बनती? कहती है दीदी मेरी शादी करा रहे हैं, घर में सास ससुर है, वैसे घर में मुझे शादी नहीं करना है, मैं यहाँ आ रही हूँ। यहाँ कोई सास ससुर नहीं होते हैं ना, इसलिए। मैंने उनको क्या समझाया बाद में, ऐसे 1 2 3 लोग आए, उनको वापस भेजा। दूसरे दिन और 2 लड़कियां आई, तो मैंने उनको कहा देखो तुम शादी करके जाओगे तो एक सास एक ससुर एक देवर मिलेंगे। यहाँ बाबा के घर में अगर तुम समर्पित हो जाएगी तो जो क्लास में आने वाले हैं ना, ये सब तेरे सास ससुर है। ये सच्चाई है कि नहीं है बताइए? यज्ञ में गलत मत समझिएगा। 5 रुपया सेवा करने वाला जितना हक रखता है, 5000 सेवा करने वाला भी उतना ही हक रखता है। दोनों को, बहनों को इक्वली संभालना होता है, हो कि नहीं? ये 5000 दे रही है, ये 5 रुपया दे रही है, मैं इनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकती हूँ। दोनों को इक्वल सम्मान देना होगा और दोनों से निभाना होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ यज्ञ में समर्पित होना मना ऐसे नहीं सोचना यहाँ देवर जेठ नहीं मिलेंगे, सास ससुर नहीं मिलेंगे, यहाँ जो कोई आएगा सब हमारे है ना, क्योंकि सबके साथ संस्कार मिलन करके चलना होता है, सभी के साथ मिलके चलना होता है। ऐसे नहीं सोचना कि आने वाले मेरे से मिलके चलेंगे, मुझे सोचना होगा मुझे इनके साथ मिलके चलना होता है। जब मैंने ये बात समझाई ना तो अपने बोरी बिस्तर लेके चली गई फिर वापस। ऐसे आजकल लड़कियों का जो दिमाग घूम गया है, वो ऐसे सोचती है कोई नहीं होना चाहिए, अकेली राज करना चाहिए। उसके लिए मैंने उनको कहा तुम जंगल में चले जाओ, अकेली राज करोगी बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। संगम युग में ऐसे नहीं सोचना ब्रह्मा कुमारी बहनों के ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है, आपको आपकी एक गृहस्थी की जिम्मेवारी होती है। लेकिन बहनों को आप जितने बैठे हो ना, इतने सबकी समस्याएं किसके पास होती है? बहनों के पास होती है। लेकिन सबको प्यार से, सबकी कमी कमजोरियां पता होते हुए भी सबको प्यार से चलाना। और छोटी छोटी बहनें होती है, कोई गृहस्थ का अनुभव नहीं होता है, लेकिन बाबा ने इनको इतना अच्छा ताकत दे रखा है। आप अनुभव करते हो ना, छोटी छोटी बहनें भी आपको कितना प्यार करती है, कितनी अच्छी तरह से। ये किसका ताकत है? जो बाबा ने बहनों को निमित्त बनाया, अपने स्थान पर बिठाया, गुरु भाई बनाया बाबा ने। इसलिए संगम युग का जीवन ऐसे नहीं सोचना कि कोई फूलों का बिस्तरा है, ऐसे नहीं है। बहुत सारी परिस्थितियां यहाँ भी है, लेकिन हम मान के चलते हैं परिस्थितियां हमें सिखाती है। परिस्थितियां जितनी बड़ी एग्जाम होगा ना, उतना हम क्या बनेंगे? स्ट्रांग बनेंगे। इसी तरह जितनी परिस्थितियां आती जाती है, उतना हम क्या बनते जाते संगम युग में। संगम युग के जीवन की बहुत सारी ऐसे ठोकर हमने खाई है। इन ठोकरों ने हमें सुंदर मूर्ति बनाया है, कभी हमें हिम्मत हारने नहीं दिया, है ना। एक शिल्प जो बनता है, जितना ज्यादा ठोकर खाता है वही तो अच्छा मूर्ति बनता है ना। तो हमारा जीवन भी ऐसे ही है। हर एक ब्रह्मा कुमारी की जीवन में अनुभव की गठरी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी गठरी लेके चलती है। तो हमारा भी, मैं कहती हूँ कि हर घड़ी, हर सेंटर, हर व्यक्ति के साथ हमारा ऐसे बहुत गहरा, बहुत अच्छा अनुभव
हमारे पास है, बहुत सुनाया है शायद। ये गीता जब कराती हूँ मैं, बहुत सारे प्रश्न, हम जहां भी गीता कराते हैं एक प्रश्न पेटी रखते हैं, पहले दिन से रख देते हैं, जिसको जो प्रश्न होगा उसमें पर्ची डाल देगा, उसको देख के हम आगे उनको, क्योंकि अगर कोई प्रश्न पूछता रहेगा तो बहस चलेगी ना। लेकिन ऐसी जगह मैं गीता करा रही थी, सवेरे शाम गीता करा रही थी, दूसरा दिन था, एक भाई ने मेरे से प्रश्न पूछा, बड़ा बुजुर्ग भी नहीं था, 25-26 साल का था। उसने मेरे से प्रश्न पूछा, दीदी भगवान इतना स्वार्थी क्यों है? प्रश्न क्या था? भगवान इतना स्वार्थी क्यों है? मैंने कहा भगवान कब स्वार्थी बन गया? तो बोला गीता में भगवान बार बार कहता है मामेकम याद करो, मेरी शरण में आ जाओ, मुझे ही याद करो। दूसरों को याद करने से उसे जलन क्यों होता है? विचित्र प्रश्न था। फिर मैंने कहा बात भी सही है, बहुत बार रिपीट होता है मन मना भव मामेकम शरणम रज, ये बहुत बार आता है। मैंने कहा दूसरे दिन सुनाऊंगी, आना। वो दूसरे दिन भी आया। मैंने बाबा से बातें किया कि ये बच्चा इंटरेस्टेड लगता है, बाबा इसको टच करना, तसल्ली मिल जाए ऐसा जवाब देना, कुछ तो मुझे ऐसा टच करा। सवेरे फिर मैंने उसको ये जवाब दिया, गीता में मन मना भव 2 बार आता है। भगवान ने कहा है मन मना भव, मुझे याद करो। मन मना भाव का मतलब क्या है? मन मेरे में लगाओ। भगवान ने ये नहीं कहा तन मना भव, ये नहीं कहा जन मना भव, ये नहीं कहा धन मना भव। क्या कहा है? देखिए, मन जहां लगता है ना वैसा बन जाता है, मन की एक खासियत। जिन्होंने मन को धन में लगाया वो लोभी बन गए। हमारे कर्नाटक में एक पॉलिटिशियन है, उसके घर के जितने भी कमोड है ना सब सोने के है। कमोड जानते हो ना? कोई डिफरेंस है क्या? इतना लोभ। और भगवान ने कहा अगर हम मन को जन में लगा देते हैं, लोगों में लगा देते, मोह बन जाती, मोही बन जाती। इतने मोहग्रस्त है मनुष्य आत्माएं आजकल, मेरा मेरा अपना अपना। जन में लगाया तो मोह बन गया, धन में लगाया तो लोभी बन गए, तन में लगाया तो काम विकार इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, बात मत पूछो। रोज पेपर निकालो तो क्या है उसमें? 3 साल के बच्चे के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, 80 साल के बूढ़ी पर कर रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। सब तरफ मन लगा कर देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए भगवान कहता है अब मन तुमने मेरे में लगाओ। मैं कौन हूं? मैं निराकारी हूं, निर्विकारी हूं, निरंकारी हूं, गुणों का सागर हूं। मेरे में मन लगाओ तो मेरे जैसे निस्वार्थी बन जाओगे, निर्विकारी बन जाओगे। इसलिए भगवान कोई स्वार्थ से नहीं कह रहा है, जलन से नहीं कह रहा है, लेकिन भगवान हमारे लिए कह रहा है मेरे में मन लगाओ। ये मेरा एक्सप्लेनेशन था। उसको बहुत अच्छा लगा, वो सुन के चला भी गया। कार्यक्रम पूरा हो गया, मैं उस शहर से चली गई। सालों बीत गए, ठीक है ना। एक कोरोना से पहले मैं पुणे से भोपाल जा रही थी। पुणे में प्रोग्राम था, पुणे में प्रोग्राम पूरा किया, मुझे भोपाल जाना था, फ्लाइट मुंबई से लेना था मुझे। पुणे के भाइयों ने मुझे मुंबई तक पहुंचाया, एयरपोर्ट तक पहुंचाए। मैं अंदर चली गई, भाई चले गए। जैसे अंदर गई, बोर्डिंग पास लेना था, तब पता चला मेरा फ्लाइट कैंसिल हो गया है। भोपाल जाने की मेरी जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई। अब क्या करें? नेक्स्ट डे मॉर्निंग भोपाल में विधानसभा में प्रोग्राम था गीता के ऊपर। अगर यूं ही जनरल प्रोग्राम होता तो मैं नहीं तो दूसरी ब्रह्मा कुमारी करा लेती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रोग्राम गीता के ऊपर होने के कारण मेरा जाना, क्योंकि मेरा ही 3 घंटे का लेक्चर था वहां पर, वो भी सेक्रेटरिएट में, विधानसभा में। अब क्या करें? लोग झगड़ रहे थे कंपनी वालों से। मैं झगड़ा करके क्या करती? एक कोने में जाके बैठ गई मैं अपने लगेज लेके। मैं बाबा से बातें कर रही थी, बाबा मेरा प्लान तो फेल हो गया, अभी तेरा प्लान बता। क्योंकि जब मेरा प्लान फेल होता है तो तेरा तो कुछ प्लान सेकंड, बी प्लान सेकंड होगा, है ना। हर कोई एक प्लान रखता है ना, ये फेल हो गया तो बी है। मेरे पास बी प्लान नहीं है, तेरे पास होगा मेरा बी प्लान, बता अब क्या करना है।
मुझे तो कल पहुंचना है, जरूरी कमिटमेंट है, अच्छा नहीं लगता, संस्था का नाम खराब हो जाएगा। ऐसी बातें करते बैठी थी मैं बाबा से। एक ऑफिसर आया मेरे सामने, एयरफोर्स का ऑफिसर था। नमस्ते दीदी, नमस्ते, आपको भोपाल जाना है? मैंने कहा हाँ जी, फ्लाइट कैंसिल हो गया है। तो बोला आपको वाया दिल्ली जाने के लिए आप चाहते हो, जा सकते हो, आपको आज शाम के 7 बजे की फ्लाइट से दिल्ली भेज देंगे और अर्ली मॉर्निंग वहां से 5 बजे दिल्ली से भोपाल का फ्लाइट है, आप 7 बजे तक भोपाल पहुंच जाओगे, ये हम आपके लिए अरेंजमेंट कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, रात में दिल्ली में आप कहाँ भी जा सकते हो, या तो फिर हम वीआईपी लॉन्ज में अरेंज कर देंगे आपके लिए। मैंने कहा ठीक है। ये सब होने के बाद मैंने उनसे पूछा ये मेरे ऊपर मेहरबानी क्यों? 150 पैसेंजर्स बैठे हैं, उनमें से आप मेरे पास क्यों आए? तब उसने अपना कैप निकाला, बोला दीदी पहचाना? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं पहचाना। बोला दीदी वो बंदा हूं मैं जिसने आपसे पूछा था भगवान स्वार्थी क्यों है। वो लड़का मुस्लिम लड़का था, लेकिन अब पक्का बाबा का बच्चा है। मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि वो एयरफोर्स में है, उनका कुछ अपनी लाइफ है, लेकिन अभी बाबा का पक्का बच्चा है वो। उसने बोला उस प्रोग्राम के बाद मैंने कोर्स किया, मुझे आसाम में ड्यूटी थी, वहाँ मैंने कोर्स किया, अभी मुझे मुंबई में ट्रांसफ़र हुई है, आज मेरी ड्यूटी एयरपोर्ट में था, जिसके कारण मैंने दूर से आपको देखा। मैंने सोचा दीदी की थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। देखिए, इसलिए मैं सदैव कहती हूँ, कोई आपके बच्चे या कोई भी कुछ प्रश्न पूछता है, हमें कभी इरिटेट नहीं होना है। अगर हमें समझ में नहीं आता है तो बोल दीजिए समझ में नहीं है, बाद में पूछ के बताएंगे। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, बच्चे कुछ प्रश्न पूछते हैं, हमें समझ में नहीं आता तो बच्चों पर बरस पड़ते हैं ना। लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसे हमें हमारे बचपन में हमने कितने सारे प्रश्न पूछे थे, सभी के लिए कहा गया छोटी मुंह बड़ी बातें बंद करो लेकिन हमारा तकदीर अच्छा था, बाबा मिल गया हमें, जिसके कारण सारे प्रश्नों के जवाब हमें मिल गए। कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं, जैसे बच्चे पूछते हैं मंदिरों में अंदर जाते समय जूते क्यों उतारना है, क्या जरूरी है? अंदर जाके घंटी क्यों बजाना है? भगवान क्या सोया रहता है क्या? आप क्या जवाब दोगे? आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताऊं, एक बार हम लोग सोमनाथ गए थे, गुजरात में सोमनाथ है ना, वहां जाके बैठे थे, सामने बहुत सुंदर मंदिर है ना, समुद्र किनारे मंदिर है, बहुत सुंदर है। हम बार बार कहाँ जाते हैं, हम बहनें ही गए थे, 20 बहनें, तो हमने सोचा आए तो तसल्ली से बैठेंगे, शांति से बैठे थे। हमारे बाजू में कुछ गुजराती लोग आके बैठे जो फॉरेन में रहते हैं, उसमें से छोटे छोटे बच्चे थे। उसमें से एक बच्चे ने अपनी माँ से प्रश्न पूछा, माँ ये शिवलिंग के ऊपर ये धारा पात्र लगाते हैं ना, ये क्यों लगाया है? ये पानी क्यों टपक रहा है? माँ को पता नहीं था। माँ ने बोला इट इज रिचुअल, ये एक संप्रदाय है, रस्म है। बच्चे ने पूछा व्हाई द रिचुअल, रस्म क्यों है? माँ को गुस्सा आया, रिचुअल इज रिचुअल, देयर इज नो क्वेश्चन, उसमें प्रश्न नहीं है, रस्म माना रस्म। फिर बच्चे ने एक प्रश्न पूछा, माँ मैं थोड़ी देर पहले समुद्र में खेल रहा था, तूने मुझे वहां से खींच के लेके आया तो कहा कि ज्यादा देर पानी में खेलोगे तो जुकाम हो जाएगा, सारा दिन शिव जी के ऊपर पानी गिरता रहेगा, शिव जी को जुकाम नहीं होगा क्या? तो उस माँ को इतना गुस्सा आया ना, 2 लगा दिया माँ ने और रोने लगा वो बच्चा। सभी ऐसे ही करते हैं, माँ को पता नहीं है क्यों धारा पात्र है। आपको पता है क्यों धारा पात्र है? बताइए, बाबा के बच्चे हैं सभी। हाँ, बाबा ज्ञान का सागर है। बाबा ने एक ही बार में ज्ञान नहीं दिया हमें, कैसे दिया? बूंद 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 दे के दे के दे के दे के दे के, जो बहुत जन्मों से मैल जमा हुआ था उसे धोया बाबा ने, साफ किया। उसके प्रतिरूप में हम भगवान के ऊपर क्या करते हैं? धारा पात्र रखते हैं। हर जो रिचुअल करते हैं हम, हर रस्म, उसके पीछे एक आध्यात्मिक
अर्थ है, वो हमें पता होना चाहिए। ये सब किसने सिखाया हमको? बाबा ने सिखाया। इसीलिए मेहरबानी किसकी, धन्यवाद किसका? बाबा का। और सदैव संगम युग में एक गांठ बांध के रख लीजिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी माना कुछ भी, हमें कभी अपनी खुशी नहीं खोनी है। क्या नहीं खोनी है? हाँ, लेकिन खुशी बाहर नहीं ढूंढना है, गलत रास्ते में नहीं ढूंढना है, गलत संग में नहीं ढूंढना है। हमें बाबा की मुरली में, बाबा की श्रीमत में रहना है। उसी के अंदर हमें क्या करना है? खुश रहना है। इससे ना बाबा का वरदान 100 गुना ज्यादा हो जाता है। जो श्रीमत के दायरे के अंदर रहता है और खुश रहता है, बाबा उसे ना चिरंजीवी भव का वरदान दे देता है। हमारी खुशी कभी कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी और हम तरक्की को भी पाएंगे। सदैव याद रखना, बड़ी दादी सदैव कहती थी, हम कितने भी बड़े हो जाए, जैसे लौकिक में कहते हैं, हम कितने भी बड़े हो जाए हमारे बाप के बच्चे ही रहेंगे, बाप के बाप नहीं बन सकेंगे, है ना? बन सकते हैं क्या? इसी तरह यज्ञ में भी हम कितने भी बड़े हो जाए, निमित्त हमारे बड़े ही रहेंगे। इसलिए हम कितने भी ज्ञानी हो जाए, कितने भी अनुभवी हो जाए, तो यज्ञ का जो सिस्टम है, निमित्तों का सम्मान करना, निमित्तों के साथ साफ दिल रहना और निमित्तों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना, ये हमारे लिए एक आशीर्वाद बन जाता है। मैं बहुत ज्ञानी हूं, मुझे बहुत मान सम्मान मिल रहा है, ठीक है, लेकिन हमें कभी भी अपने निमित्तों का अनादर नहीं करना है, निरादर नहीं करना है। ये अगर हम बांध के रखेंगे तो संगम युग में हमें कोई हरा नहीं सकता, संगम युग में हमारी खुशी कोई छीन नहीं सकता। इसलिए जीवन तो अनुभवों की खान है, कितना सुनाते जाओ, एक एक याद आता जाता है, यहाँ ये हुआ था, यहाँ ये हुआ था, कितने सारे अनुभव है। लेकिन मैं बाबा की शुक्रिया मानती हूँ, इन सब अनुभवों ने हमें इतना स्ट्रांग बनाया। मैं एक बहुत सुंदर बातें सुन रही थी, मैं आपको सुनाऊंगी। एक ग्लासेस में एक ग्लास होता है जो डोर बनाते, टर्फ ग्लास कुछ तो कहते हैं उसको, क्या ग्लास कहते? टफन ग्लास। वो टूटता नहीं है, बहुत स्ट्रांग रहता है। एक जगह मैंने पढ़ी बहुत अच्छी बात, अगर आईने को पत्थर से मारोगे तो आईना टूट जाएगा, लेकिन आप इतने स्ट्रांग आईना बनो, कोई आपको पत्थर मारे तो पत्थर ही टूट जाए। कितना स्ट्रांग बनना है हमें? इतना स्ट्रांग आईना बनना है हमें, अगर कोई मुझे पत्थर मारे तो पत्थर टूट जाए, मैं ना टूटूं। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो हमें कैसा आईना बनना है? हाँ, कैसी भी हालत में मैं टूटू ना, क्योंकि मेरे साथ कौन है? मुझे ज्ञानी किसने बनाया? ज्ञान किसका है? तो इसमें अहंकार की तो बात है नहीं, और खुश रहना है, अहंकार में नहीं आना है, और कभी भी हिम्मत नहीं हारना है, कभी भी नहीं हारना है। गीत तो बढ़िया बना देते, हिम्मत ना हारना कभी, साथी स्वयं भगवान है ना गीत है। किसके लिए? वो बाहर वालों के लिए है, अपने लिए है? पक्का हिम्मत नहीं हारते हो? ऐसे नहीं सोचना मैं बहुत हिम्मत वाली हूं तो मैं जुबान लड़ा लूंगी, ऐसे हिम्मत नहीं चाहिए। बाबा कहते सत्यता से चलना है, लेकिन सत्यता में भी सभ्यता के साथ चलना है। कैसे चलना है? सत्यता, अकेली सत्यता को अगर आप पकड़ोगे तो आप बहुत अकड़ू बन जाओगे। क्या बन जाएंगे? लेकिन हमें केवल अकड़ू बन के नहीं चलना है, सत्यता के साथ क्या अपनाना है? सभ्यता को अपनाना है। ये बाबा की सीख है, बाबा की मुरली है। इसलिए संगम युग की इस लंबी जीवन, मैं ये लंबी नहीं सोचती हूँ, 5000 साल के इस यात्रा में ये बहुत छोटा सा समय है, लेकिन हमारा सौभाग्य है इस जन्म में हमें किसके साथ जीने का मौका मिला? मिला है ना? रोज रात को सोती हूँ तो सब कुछ एक बार याद करती हूँ, सवेरे से शाम तक, रात तक जो जो बातें हुई, बाबा को थैंक्स बोलती हूँ। बाबा को कहती हूँ आज आपके साथ जीवन बहुत अच्छा बीता, थैंक यू। कल आंख खुलेगी या नहीं खुलेगी पता नहीं,
फिर जब सवेरे आंख खुलता है तो बाबा को कहती हूँ आपके साथ जीने के लिए और एक दिन मिल गया, थैंक यू। ये बहुत जरूरी है। कल किसने देखा, लेकिन देखिए जीवन है ना होप पर, है ना, उम्मीद पर टिका हुआ है। आप सभी दूध जमाते हो ना दही बनाने के लिए, आप वो दही खाने के लिए रहेंगे या नहीं रहेंगे पता नहीं, लेकिन दही जरूर जमाते। ये दही जमाना एक उम्मीद का, जीवन में उम्मीद रखना, कल एक है, इसी उम्मीद से तो जीवन चलता है। अगर हम नहीं रहेंगे तो क्या हुआ, कल तो है ना, कोई तो खाएगा ना। बस संगम युग में भी हमें हिम्मत और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी है। खुशी से जीना है, मुस्कुराते हुए जीना है। मुस्कुराते हुए जीना है कि नहीं जीना है? आपको पता है ना, मुस्कुराने के लिए अभी तक टैक्स नहीं लगाया है। पता नहीं कब कौन सिर फिरा आ जाए, मुस्कुराने के लिए भी टैक्स लगा दे। आप 10 मिनट से ज्यादा हंसोगे तो टैक्स भरना पड़ेगा। ऐसे भी कोई आ सकता है, पता नहीं, दुनिया ऐसी है। इसीलिए अच्छी तरह से मुस्कुरा लीजिए, खुश रहिए। दूसरों पर मुस्कुराना नहीं है, दूसरों पर मुस्कुरा सकते हैं, हंसना नहीं है ना। हम लोग जब भगवान की प्रार्थना करते हैं ना, मुझे बहुत अजीब लगता है ये बात, लेकिन सच है। एक मंत्र है, जब भगवान की प्रार्थना करते हैं, प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये, ये मंत्र बोलते हैं। जिसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं उसका चेहरा कैसा होना चाहिए? प्रसन्न। और हमारा चेहरा कैसा है? क्रोध वदनम, रोदन वदनम, अशांत वदनम। हमारी वदन कैसे? वदन माना चेहरा। हमारा चेहरा कैसा भी हो, लेकिन भगवान का चेहरा कैसा होना चाहिए? प्रसन्न वदन। तो बाबा ने हमको पूर्वज बनाया है, पूज्य बना रखे हैं, तो हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए? प्रसन्न रहते हैं, रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, ठीक है, खुश है सभी, अच्छे पुरुषार्थी है, घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। अभी अगर आपको बुलावा आ जाए, चलो घर, तैयार हो? कौन कौन तैयार है घर जाने के लिए? घर में बोल के, फोन करके बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं यहां से परमधाम जा रहा हूं। इसका भी एक बहुत अच्छा किस्सा है। एक बार मैं उन दिनों बेंगलुरु से हुबली जाना होता था, डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं थे। मैं आ रही थी कोलकाता से, कोलकाता टू बेंगलुरु, बेंगलुरु टू हुबली जा रही थी। बेंगलुरु टू हुबली एक छोटा सा फ्लाइट छोड़ते हैं जिसमें 40-50 लोग बैठ सकते हैं। उस फ्लाइट में हम सभी बैठे थे। पीछे के लाइन में कुछ मिनिस्टर्स बैठे थे, कर्नाटक के मिनिस्टर्स। हुबली में फ्लाइट लैंड हो गई, जमीन पे लैंड हो गई, तुरंत उड़ गई। फिर सोचिए, लैंड हो गई, जमीन को लग गई, फिर उसके बाद फिर उड़ गई, टेक ऑफ हो गई। सब डरने लगे। ऐसे तब होता है जब कभी फ्लाइट खराब होता है। जो भी बैठे थे ना फ्लाइट में, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करने लगे सभी। कोई अपने मतलब इष्ट देव को याद करने लगा, फिर से ऊपर उड़ाया और 2-3 चक्कर लगाया। सब डरने लगे, चिल्लाने लगे। मैं शांति से बैठी थी। मेरे इसी बाजू में मेरे पीछे सब मिनिस्टर्स बैठे हुए थे। सबको मैं जानती थी, कौन बड़े बड़े मिनिस्टर्स कर्नाटक के। सब चिल्ला रहे थे, है ना। कर्नाटक के कुछ मिनिस्टर्स है ना, अपने शरीर में शिवलिंग रखते हैं, हाथ में शिवलिंग लेके पूजते हैं। वो एक स्पेशल कैटेगरी है कर्नाटक में जिनको वीरशैव कहते हैं। एक चांदी की मंदिर बना के उसके अंदर एक छोटे से शिवलिंग को अपने गले में लटकाते हैं। वो लोग वो शिवलिंग को ऐसे पकड़े हुए हैं, अपने ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं। मैं शांति से बैठी थी। बाद में अपने आप लैंड हो गया फ्लाइट, कुछ हुआ नहीं, अपने आप लैंड हो गया। हम सब उतर रहे थे। पीछे का एक ही दरवाजा होता है, वो छोटा सा फ्लाइट होता है। पीछे से हम उतर रहे थे, तो पहले पीछे ही थी मैं, मिनिस्टर्स के पीछे पीछे मैं उतर रही थी। तो उन्होंने मेरे से पूछा, आपको डर नहीं लगा? आप कितनी शांति से बैठी थी। हम लोग तो डर गए थे। मैंने कहा, मैं डरी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ऊपर गए हैं ना,
भाई जी भगवान के नजदीक जा रहे थे, वहां से जाना आसान होगा ना, अगर जाना है तो। डरना क्या है, जाना है तो जाना है, अगर एक्सीडेंट होता है तो जाना है तो जाना है, इसमें डर के क्या करना है। वो हंस पड़े, इतनी आसानी से ले लिए आप। नहीं भाई जी, जब भगवान का बुलावा आता है तो आप कितना भी चीखो चिल्लाओ तो रोक नहीं सकते ना। अगर यही सही है, भगवान यहां से बुला रहा है तो ठीक है ना, चले जाएंगे। बाद में उन्होंने कहा, सच में आप ब्रह्मा कुमारियां कमाल हो। ब्रह्मा कुमारियों को तो जानते हैं सभी, सच में आप ब्रह्मा कुमारियां कमाल हो। मैं देख रहा था, वो मिनिस्टर बोलता है, पीछे से मैं देख रहा था, आप निडर होके बैठे थे, हम सब चीख रहे थे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर रहे थे, आप कुछ नहीं कर रही थी, शांति से बैठी थी। मैंने कहा हाँ, हमको तो यही सिखाया जाता है, जब भी बुलावा आए प्यार से चलो। उसमें से कुछ आधा अधूरा सुना हुआ एक व्यक्ति था, एमएलए, वो बोलता है ब्रह्मा कुमारियों में है ना, मरने की बातें सिखाते हैं। एयरपोर्ट में चल के जाना है, वहां पर सभी एयर इंडिया के लिए बस नहीं था, हमको चल के जाना था अराइवल तक, तो चल के जा रहे थे। तो मैंने कहा हाँ जी, हमें मरना सिखाते हैं और जीना भी सिखाते हैं, जाना भी सिखाते। क्या सिखाते हैं हमें? जीना भी सिखाते और जाना भी सिखाते। इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए आप लोगों को बार बार बुलाते हैं, आप भी जरा सीखिए, तब ये इतनी डर नहीं होगी। और वो कोई छोटे बच्चे नहीं थे, 70 से ऊपर की उम्र के थे सभी मिनिस्टर्स, कोई छोटे नहीं थे, फिर भी जाने के लिए कितना डरते हैं। आप सभी डरते हो क्या? डरते हो? आज बाबा बुलाए, तैयार हो? ऐसे नहीं, ऐसे ही ना हाथ उठाना। बैग पैक किया हुआ है घर जाने की, जो सामान ले जाना है उसकी तैयारी की हुई है? की हुई है? की हुई है कि नहीं की हुई है? टाइम हो रहा है। हम लोग है ना, हमारे जोन में एक ट्रेनिंग सेंटर है इलापुर में, टीचर्स की ट्रेनिंग कराते। वहां पर एक बार ना 300 टीचर्स आए हुए थे, गवर्नमेंट के टीचर्स ऑन ड्यूटी आते थे। उसमें से 4-5 टीचर्स दोपहर में 3 बजे आए। मैंने कहा पहले हाथ मुंह धो के खाना खा लो, बाद में आपकी, वो ऑन ड्यूटी आते हैं तो उनको सब ये करना पड़ता है ना, रजिस्टर करना पड़ता है। मैंने कहा पहले आप जो भोजन कर लो, बाद में हम ऑफिशियली जो प्रोसीजर है वो करेंगे। कमरे में गए, 5 मिनट में लौट के आए, बोले दीदी हम मार्केट जाके आएंगे। मैंने कहा अभी अभी तो मार्केट से आए हो, फिर मार्केट क्यों जा रहे हो? नहीं दीदी कपड़े लाना था। अरे 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए आए हो, कपड़े के बिना आए हो? वो मतलब ऐसे ऐसे करने लगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है जाके आओ। फिर ट्रेनिंग शुरू हो गया, ट्रेनिंग करा रहे थे। मेरा सब्जेक्ट योग था, अलग अलग सब्जेक्ट पर हम कराते हैं, तो ट्रेनिंग में मेरा सब्जेक्ट उनको लेना था योग के ऊपर। राजयोग, राजयोग के लाभ, राजयोग के विधि, ये सब सिखाना था मुझे। राजयोग सिखाते सिखाते 8 शक्तियां नहीं सिखाते, अष्टशक्ति वाला जो चित्र है वो मैं एक्सप्लेन कर रही थी। उसमें एक आता है ना, पावर टू पैकअप, आता है ना, याद है आपको? 8 शक्तियों में एक चित्र है, आपकी बोरी बिस्तर बंधे हुए हैं, समेटने की शक्ति, वो एक्सप्लेन कर रही थी मैं। जो सभा में बैठे हुए थे ना सभी टीचर्स, सभी हाई स्कूल टीचर्स थे, अच्छे एमए एमएड पढ़े हुए, हंसने लगे, पूरी सभा हंसने लगी। मैंने पूछा भाई क्यों हंस रहे हो? तो एक टीचर खड़ा हो गया, दीदी बात ये है, ये पाटिल सर है ना, वो सर जो था वो पाटिल सर था। ये पाटिल सर उस दिन आए थे ना दीदी, आते ही बाजार गए थे, आपको पता है क्यों गए थे? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। तो क्या हुआ था, इनको ट्रेनिंग में नहीं आना था, लास्ट मोमेंट तक ये ट्रेनिंग कैंसिल करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन लास्ट में इनको कहा गया अगर ट्रेनिंग में नहीं जाओगे तो इस महीने का तनख्वाह नहीं मिलेगा। तो भाग के आ गए। ठीक है, घर में उनको, उनकी पत्नी को उन्होंने कहा था मेरी बैग तैयार करके रखना, पत्नी ने तैयार करके रखा था, बस छूट रहा था तो गड़बड़ी में इन्होंने क्या किया, बैग उठाया और आ गए। यहां आके जब बैग खोलते हैं तो उनके घर में ना एक जैसे 2 बैग थे। एक बैग में इनके कपड़े बंधे हुए थे, रखे हुए थे, एक बैग में ना उनकी बीवी के फटे पुराने साड़ियां रखी हुई थी। हड़बड़ी में इन्होंने क्या किया, हाँ साड़ियों वाली बैग उठा के ले आए थे। यहां आके जब खोले तो उस बैग में क्या मिला, वो भी अगर भाइयों के फटे पुराने होते तो पहन लेते, बीवी की फटी पुरानी साड़ियां क्या करते। ये सुना के ना पूरी सभा हंस रही थी। जब पावर टू पैकअप आया
तो मैंने उनको यही समझाया, हमारी भी वापसी कब भी हो सकता है, कब भी भगवान बुला सकता है। अगर तैयारी ठीक नहीं है, यहाँ ठीक है बैग बदल के लाए, दूसरे कपड़े खरीद के लाए, लेकिन अगर वापस की टिकट कट गई, हम चले गए, तो वापस आ सकते हैं क्या? कुछ लेके जा सकते हैं क्या? आने देंगे कोई? तो आप सोचिए, जैसे मेरा कल का टिकट बुक है, हम सभी का भी वापस जाने का टिकट बुक है। क्या साथ लेके जाना है? क्या साथ लेके जाना है? बाबा के याद का ताकत, आत्मबल, मनोबल, पुण्य का खाता, सेवा का खाता, ये लेके जाना है ना। दुआओं का खाता जमा किया है? किया है? चेक कर लीजिए, गलत बैग उठा के नहीं जाना है, ठीक है? तैयारी करके रखना, अब घर जाना है। जाना है कि नहीं जाना है? थोड़ा और 10 साल रुकेंगे? नहीं, रुकना है तो रुक लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी मर्जी नहीं चलेगी इसमें। चलेगी? ड्रामा की मर्जी जो है उस पर हमें जाना ही है, चलना ही है। तो क्यों हम हंसी हंसी जाए? हंसी हंसी जाना है ना, हंसते मुस्कुराते जाना है कि रोते पिटते जाना है? ठीक है, सब तैयार है? खुशी से जाएंगे। इसके लिए रोज मुरली पढ़नी है। कितनी बार? 5 बार। पढ़ते हो? पढ़ते हो? पढ़ना है। और अमृत वेला फ्रेश होके करना है, बाबा से बातें करनी। आप सोचिए, आपके सामने मोदी जी बैठ जाए बात करने, आप झुटका खाएंगे? अरे मुश्किल से तो अपॉइंटमेंट मिलता है, सज धज के जाके बैठ जाते हैं। भगवान की अपॉइंटमेंट है। मोदी जैसे हजारों का पिता है वो, उनसे अपॉइंटमेंट मिला है, तो कैसे बैठना चाहिए? कितने अलर्ट होके बैठते हैं क्या? क्या करे दीदी, है ना? ठीक है, इसलिए बाबा से प्यार से बातें करो, नींद नहीं आएगी। योग 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 नहीं सोचो, सोचना क्या है? बातें करना है। किससे बातें करना है? जिनके लिए सदियों से तरसे हुए थे, जन्मों से तरसे हुए थे, वो आ गया है। प्यार से बातें करो, प्यार से बातें करो, नींद उड़ जाएगी। ठीक है? ओम शांति।